हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 4A कक्षा 10 का समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि A 2B और C समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए 4 × 4B² माइनस AC बराबर A माइनस C का होल स्क्वायर। इसे कह रहा है दोस्तों सिद्ध करने के लिए, जो कि समांतर श्रेणी में हमारा कौन सा पद दिया हुआ है, A 2B और C। ये हमारा क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का पद दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करके दिखाते हैं। इसे हल करना बहुत ही आसान है। तो देखिए दोस्तों, तो हल करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा समांतर श्रेणी का पद क्या क्या दिया हुआ, तो हम सबसे पहले लिखते हैं, चूंकि दिया गया समांतर श्रेणी का पद है A 2B और C। ये हमारे क्या है, समांतर श्रेणी का पद है। तो देखिए दोस्तों, हमारा सूत्र होता है, चूंकि सूत्र से देखिए दोस्तों, सूत्र होता है समांतर श्रेणी निकालने का। समांतर श्रेणी बराबर हमारा सूत्र होता है क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद और बराबर होता है हमारा तीसरा पद। 3 पद इसमें दिया हुआ है, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ये हमारा सूत्र होता है, दूसरा पद। इसको दोस्तों T1, T2 और T3 इससे हम भी सूचित कर सकते हैं। जैसे पहला पद है तो उसको हम T1 और दूसरा पद है तो T2 और तीसरा पद है तो T3। इस तरीके से भी हम इसे सूचित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला पद क्या है, A, और दूसरा पद है हमारा 2B और तीसरा पद है हमारा C। तो हम इस सूत्र पे इसको बिठाते हैं। तो देखिए, दूसरा पद पहले क्या है हमारा, दूसरा पद, तो ये हमारा दिया हुआ 2B, माइनस है तो हम माइनस देंगे, और पहला पद क्या है, A, तो हम A डालेंगे, बराबर है तो हम बराबर कर लेंगे। अब हमारा तीसरा पद हमारा क्या है, C, और माइनस है तो माइनस देंगे, और दूसरा पद क्या है, माइनस 2B, तो हम 2B डाल दी। अब दोस्तों देखिए, इधर भी हमारा 2B है और इधर भी हमारा 2B है, तो 2B को हम एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2B, और यहाँ पे माइनस में 2B है, हम बराबर किस पर ले आएंगे, तो प्लस 2B बराबर। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे A जो है हमारे क्या है, हमारा A जो है वो माइनस में है, इधर हम लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में A। हम पहले A लिख लेते हैं, फिर हम C लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे देखिए प्लस में C है तो हम C डाल दिए। अब दोस्तों देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको हम दोनों को 2B है प्लस 2B है तो हम जोड़ लेंगे। तो 2B और 2B क्या होता है, 4B बराबर A प्लस C। ये हमारा हो गया। अब दोस्तों देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है 4 × 4B² माइनस AC बराबर A माइनस C का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, हमारा वो तो आया नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो हम लिखते हैं, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम इसका वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करेंगे तो ये हमारे क्या होगा, 4B का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस C का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, इसका हम वर्ग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16B² बराबर A प्लस C का होल स्क्वायर, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर हमारे क्या होता है, A² प्लस B² और प्लस 2AB। ये हमारा सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम A² करते हैं, B² करते हैं, प्लस 2AB करते हैं। A का स्क्वायर करेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सी है तो हमारा सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 और a हमारा क्या है a और हमारा b क्या है c, तो हम यहाँ पे 2ac डाल दिए। अब दोस्तों देखिए तो भी हमारा जो प्रूफ करना है वो हमारा नहीं आया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16b स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए हमें क्या सिद्ध करना है 4b स्क्वायर, मतलब 4 चौका 16, मतलब ये पद तो हमारा आ चुका है लेकिन ac नहीं आया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ हम करते हैं -4ac को माइनस कर लेते हैं। देखिए हम लिखते हैं अब दोनों तरफ -4ac करने पर अब दोस्तों देखिए 16b स्क्वायर माइनस 4ac हम इधर भी करेंगे, बराबर है तो बराबर, और a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac, इसको भी हम कर लेंगे, दोनों साइड हमने -4ac कर दिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ से हमारा क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से 4 हमारा कॉमन हो रहा है तो हम 4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया 4 चौका 16, तो 4b स्क्वायर माइनस 4 हमारा कॉमन हो चुका है तो क्या बचा ac बच गया, तो ac हमने लिख लिया। अब दोस्तों देखिए a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, अब दोस्तों देखिए 2ac और -4ac, तो 2ac में से हमें 4ac को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा -2ac। अब दोस्तों देखिए ये हमारा किस सूत्र पे आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र हमारा होता है, ये सूत्र तो आपको याद होगा। तो देखिए यही सूत्र पे तो हमारा ये है, देखिए इसको अगर हम a माइनस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा पद दिया हुआ है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं a माइनस सी का होल स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ पे a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 4 × 4b स्क्वायर माइनस ac, बराबर है तो बराबर, और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac को इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यही तो हमें प्रूफ करना है जो कि हमारा आ चुका है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव्ड। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।